Hello everyone, welcome back to We Educate in the new year. Happy New Year to everyone. And just to recapitulate, we started this channel in 2021 in memory of my father, and we hope to take forward that mission of spreading education through this channel going forth. And of course we'd be needing your support and your continued encouragement to do that. ये जो वीडियो है इसमें हम डिस्कवरीज ऑफ फर्स्ट की बात करेंगे इंडिया के 2022 बीते वर्ष के बारे में। और ऐसे वीडियो में एक चीज़ कहना ज़रूरी है कि देखिए लाजमी होता है कि एक वीडियो में टॉप 10 चीज़ें रखना पूरे साल की वो एग्जॉस्टिव लिस्ट तो नहीं होती, बट एट द सेम टाइम जो हमें लगा अलग अलग एरियाज़ जैसे कि इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी, जो भी ऐसे हैं जिनमें कि हमें कुछ इम्पोर्टेंट लगा या इंडिया के लिए कुछ पहला था या डिस्कवर हुआ या फाइंड हुआ, तो हमने उसको यहाँ पे रखा है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये टॉप 10 डिस्कवरीज ऑफ फर्स्ट हैं भारत के। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कोई भी आते हैं या कुछ छूट गया है तो आप उन्हें प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो सबसे पहला जो हमने इंक्लूड किया है वो है द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन द बांधवगढ़ फॉरेस्ट रिजर्व। अब ये जो बांधवगढ़ फॉरेस्ट या टाइगर रिजर्व है ये मध्य प्रदेश के उमरिया में है, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो जबलपुर सर्कल का है उन्होंने यहाँ पे 100 से ज़्यादा रिमेन्स डिस्कवर किए, फाइंड किए, एंड दिस इंक्लूडेड द लार्जेस्ट वरहा इंस्क्रिप्शन ऑफ द 2nd सेंचुरी टू द 15th सेंचुरी। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे इसके साथ साथ पाई गई, जैसे कि ये टेम्पल्स, केव्स, मॉनेस्ट्रीज, सो यू कैन सी अ मिक्स ऑफ स्ट्रक्चर्स एज वेल। ये भी कहा जाता है कि हालांकि ऑफ कोर्स जो भी लोग जहाँ हम डिस्कवरी की बात करें तो ऑब्वियसली कुछ इनमें से चीज़ें व्हेन अ पर्सन यूज्ड टू गो एंड विजिट वो दिखती थी, सो इट्स नॉट लाइक दे वर एक्सकेवेटेड और समथिंग ऑल ऑफ देम, but at the same time now they have been officially documented, so that is also one of the significance of this particular piece of news. इसके अलावा अगर हम ये बात करें कि यहाँ पे किन किन चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें पाई गई, तो इसमें काफ़ी क्वारी साइट्स और ब्रिक किल्न्स भी पाई गई, 19 वाटर बॉडीज़ पाई गई, और इंस्क्रिप्शंस जो थे उनमें कौशमी, मथुरा, पावट या पर्वत, वेज भरद और सप्तनायरिका को भी पाया गया। और जो इम्पोर्टेंट किंग्स इसमें मेंशन थे इंस्क्रिप्शंस में वो थे महाराजा भीमसेन, महाराजा पोथसिरी और महाराजा भट्टदेव। तो दीज आर इम्पोर्टेंट। और सबसे पहली जो आर्कियोलॉजिकल साइट डिस्कवर हुई थी बांधवगढ़ में वो 1938 में डिस्कवर हुई थी। द सेकेंड थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इज़ कि इस बार इकोनॉमिक सर्वे में इन्होंने जो यूज़ किया कार्टोग्राफी और सैटेलाइट इमेजेस का, कार्टोग्राफी ऑफ कोर्स इज़ टू डू विद मैप्स। तो when you read this chapter in the economic survey, now why we have included it in this list is again because it is something that is interesting and which came forth for the फर्स्ट टाइम इन 2022। मतलब आप कह सकते हैं डॉक्यूमेंट में ऐसा नहीं यूज़ नहीं हो रहा था। इनफैक्ट इकोनॉमिक सर्वे के रिलेटेड चैप्टर में उन्होंने ये बात साफ साफ लिखी है कि पहले भी डेवलपमेंट और इकोनॉमी के चेंजेस ट्रैक करने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है। इट्स जस्ट दैट perhaps with the evolution of new techniques, what you have at your disposal to make the analysis has gone considerable change and upheaval, और ऐसा ही इसमें भी देखने को मिला। So we've discussed some interesting examples with you, जैसे कि इस इकोनॉमिक सर्वे में इन्होंने सैटेलाइट इमेज यूज़ करके इंडिया की नाइट टाइम लुमिनोसिटी को कंपेयर किया, और इसमें क्या देखा गया कि जो नाइट टाइम लुमिनोसिटी होती है, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इट प्रोवाइड्स एन इंटरेस्टिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। साथ ही साथ जो पॉपुलेशन और इकोनॉमिक एक्टिविटी का जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अर्बन एक्सपेंशन होता है, एज वेल एज द ग्रोथ ऑफ रिबन डेवलपमेंट्स बिटवीन अर्बन हब्स।
Now, just to be very filmy, if you have seen any of these films which have these scenes depicting, the main characters standing near a hilltop and then viewing the entire village below them, और रात में वहाँ बहुत रोशनी है या कहीं कहीं पे लाइट्स जल रही हैं, कहीं अंधेरा है. You can remember films like Swades or Apne Bana Di Jodi or even a La La Land, which give that panoramic view. तो उसको ध्यान में रखते हुए दैट इज़ व्हाट यू नीड टू विजुअलाइज एंड सी कि उससे हमें काफ़ी आइडिया लगता है कि क्या इस समय स्टेटस है ऑफ डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल. The second thing is, similarly using geospatial and cartographic techniques, maps have shown the extent of physical and financial infrastructure development in India, which of course includes the operation and expansion of national highways, airports, commercial bank branches, metros, etc. इसके साथ साथ जो क्रॉप साइकिल्स होती हैं वो भी देखने में आई कि खरीफ सोइंग कब चल रही है, रबी सोइंग कब चल रही है, दोनों में डिफरेंस है कि नहीं. तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस बार इकोनॉमिक सर्वे में एक चैप्टर में इनको दिखाया गया. द थर्ड थिंग इज़ LIC's IPO. Now this became a major talking point, firstly because it was a mega IPO, initial public offering होता है IPO, और IPO में होता ही है जो आपकी प्राइवेटली ओन्ड प्राइवेट कंपनीज होती हैं, इवन जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, व्हेन दे आर लिस्टिंग देमसेल्व्स, इनको सिंपल टर्म्स में जैसे अगर समझाना चाहें तो उन्हें लिस्ट किया जाता है स्टॉक एक्सचेंज पे एंड दे आर एबल टू generate revenue or generate funds from the general public, इसलिए initial public offering. इस केस में क्यों किया गया और क्यों ये इतना बड़ा टॉकिंग पॉइंट बना? बिकॉज LIC is one of the most profit generating, you could say, or relatively one of those government owned firms that is and was doing well compared to many others, case in point being Air India for example. तो इसको ध्यान में रखते हुए एक उस अपॉर्चुनिटी को भी कैपिटलाइज करने की कोशिश की गई, और साथ ही साथ आपको पता होगा कि गवर्नमेंट एक जनरल पॉलिसी होती है कई गवर्नमेंट्स की ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट्स के बारे में लिखा गया है. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट हैज़ बीन सीन दैट द सिक इंडस्ट्रीज जिन्हें आप कहते हैं या जो बहुत अच्छा नहीं कर रही होती हैं, तो एनी स्टेक होल्डर इवन इफ इट इज़ द गवर्नमेंट, दे ट्राई टू सॉर्ट ऑफ offload themselves from it, and वो कहते हैं कि जब तक वो प्रॉफिटेबल है तब तक हम उससे एटलीस्ट जो ले सकते हैं वो ले लें वाली चीज़ होती है, एंड देन trying to find other ways and measures to make it work than solely relying on the government for it. तो वो भी एक टारगेट इसमें अचीव करने की चीज़ थी, एंड द गवर्नमेंट डिड नॉट ऑफलोड द इंटायर शेयर्स दैट इट ओन्ड, इट जस्ट ऑफलोडेड 5% ऑफ इट्स स्टेक इन LIC. इसका जो तरीका था IPO का वो डायरेक्टली पब्लिक को ऑफ़र नहीं किया गया, तो ऑफ़र फॉर सेल मैकेनिज़्म के थ्रू किया गया. ऑफ़र फॉर सेल मैकेनिज़्म में बेसिकली इंटरमीडियरीज लाइक ब्रोकर्स आर इन्वॉल्व, उनको एक ट्रांच में आप ऑन मास एक सेट ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटीज़ दे देते हो, हु देन गो ऑन टू ऑफर इट टू द पब्लिक. तो वो चीज़ इसमें की गई. अमाउंट जो इन्वॉल्व था इसमें वो भी काफ़ी मेजर था, रनिंग इनटू थाउजेंड्स ऑफ करोड्स. और इनफैक्ट अगर आप में से किसी ने इसको क्लोजली फॉलो किया होगा तो थोड़े ग्लिचेस भी आए. ग्लिचेस इन टर्म्स ऑफ the initial estimation of the price involved was around say 65,000 crores. Later on it was cut down to 21,000 crores. और इसमें मेजर इम्पैक्ट इसलिए भी हुआ बिकॉज ऑफ द रशियन वॉर ऑन यूक्रेन एंड सस्टेन सेलिंग बाय फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स विच अफेक्टेड द स्टॉक मार्केट्स. तो कहने का मतलब ये यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं इकोनॉमी जैसे टॉपिक्स के लिए अपने एग्जाम्स के लिए, कि हमेशा इन चीज़ों को आई हैव कॉन्स्टेंटली एम्फेसाइज्ड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ multidisciplinary or interdisciplinary approach, and there is no better example perhaps than this, that the war in Ukraine has had impacts not only within that particular region but all across the world, and not only in terms of politics but also in terms of economy, also in terms of cultural changes and so on and so forth. तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है. The fourth piece of news is about the discovery of
न्यू स्पीशीज़। और यहाँ पे हमने एक मैमल स्पीशीज़ की बात की है, आप तस्वीर गूगल करके भी देख सकते हैं, कोई भी सर्च इंजन यूज़ करके। तो बेसिकली साइंटिस्ट ने दे रिकॉर्डेड द प्रेजेंस ऑफ द वाइट चीक्ड मकाक, जिसको कि उसका साइंटिफिक नाम आप देख सकते हैं, फ्रॉम सेंट्रल अरुणाचल प्रदेश इन इंडिया। और ये जो स्पीशीज होती है दे आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर मकाक्स फाउंड इन द रीजन बाय डिस्प्लेइंग वाइट चीक्स, लॉन्ग एंड थिक हेयर इन द नेक एरिया एंड अ लॉन्गर टेल। और जब भी आप किसी स्पीशीज़ के बारे में पढ़ें तो ज़रूर देखें फॉर एग्ज़ाम्पल कि IUCN की जो लिस्ट होती है, कि जो रेड बुक है ऑन स्पीशीज़, उसमें ये किस कैटेगरी में आते हैं। इस पे वी विल बी कवरिंग दिस इन फर्दर लेक्चर्स एज वेल, बट फॉर नाउ सफाइस टू से दैट व्हेन यू कम अक्रॉस दीज तो आप ये जानने की कोशिश ज़रूर करें। ये जो पर्टिकुलर मैमल स्पीशीज़ है इन्हें 2015 में भी साइट किया गया था और तिब्बत वगैरह में सुना गया था इनके बारे में, बट इस बार जब इन्हें देखा गया और स्पॉट किया गया तो ये थोड़ा आश्वासन हुआ कि येस इट इज़ ऑल्सो देयर इन इंडिया। इस बात को पहले देयर वाज सम इनकंसिस्टेंसी इन अकाउंट्स रिलेटेड टू दिस। The next one is about plant species. Now remember, when we are talking about all these discoveries of species etc., there have been discoveries of others as well, and like I said it's not possible to incorporate them all over here, but आप जाके और भी find out कर सकते हैं from time to time। एक monthly basis पे नई discoveries हुई थी इन सब चीज़ों की। तो plant species की अगर बात करें तो एक interesting जो discovery थी वो थी, and I don't know how to pronounce this but I'll still try, Fimbristylis sunili की, और इसको प्लांट टैक्सोनॉमिस्ट CN सुनील के नाम पे इसका नाम दिया गया। ये थिरुवनंतपुरम में मिली, केरला में मिली, और ये एक पेरिनियल प्लांट होता है जिसकी कि आप लेंथ भी देख सकते हो। तो पेरिनियल प्लांट्स होते हैं जो 2 साल से ज़्यादा चलते हैं और फ्लावर करते हैं। ये वाले जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं दे यूजुअली ग्रो एंड ब्लूम ओवर द स्प्रिंग एंड समर, एंड दिस प्लांट हैज़ बीन प्रोविजनली असेस्ड एज डेटा डेफिशिएंट अंडर द IUCN रेड लिस्ट कैटेगरी। तो डेटा डेफिशिएंट भी एक कैटेगरी होती है। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि अभी आपके पास इतना डेटा इसके बारे में नहीं आया है कि आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट असेसमेंट कर पाएँ इस बात का कि व्हाट इज़ द क्वांटम ऑफ रिस्क टू दिस पर्टिकुलर स्पीशीज़ एट द मोमेंट। तो जैसे आप कई स्पीशीज़ आपने सुना होगा, कहा जाता है इंडेंजर्ड हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, वल्नरेबल हैं, या लीस्ट कंसर्न के हैं। तो ये आप कैसे जान पाते हैं? बिकॉज यू हैव डेटा अबाउट द वेयर अबाउट्स, अबाउट द स्पॉटिंग ऑफ द स्पीशीज, और वेदर इट्स डिसअपियरिंग, अबाउट इट्स हैबिटेट। दिस इज मोर रिसेंटली डिस्कवर्ड, इसलिए अभी डेटा डेफिशिएंट है। दूसरा है नियानोटिस प्रभुई। ये एक प्रोस्टेट पेरिनियल हर्ब है। इसको KM प्रभु कुमार के नाम पे रखा गया है, सीनियर साइंटिस्ट एट CSIR NBRI लखनऊ, and he has been recognized for his research on flowering plants of the western Ghats. ये वायनाड में अगेन केरला में डिस्कवर किया गया, and it can grow up to 70 centimeters on high altitude grasslands. Its petals are pale pink in color. And as we speak of plants, I'm just leaving it out there. Look up नीला कुरिंजी। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फ्लावरिंग स्पीशीज़ है और इसको आप इसके बारे में पढ़िए and you will be quite amazed at all the wonders that nature has to offer. नीला कुरिंजी। Okay, the next piece of news is about the first Indian song to be shortlisted for the Oscars. It's the song नाटू नाटू या नाचो नाचो from RRR, and ये पहला इंडियन सॉन्ग बना जिसको ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। While we're on this, there has been constant debate about the fact as to why we have to give so much importance to the Academy Awards, or why we have to always highlight कि अरे ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुआ या ऑस्कर के लिए एंट्री गया, because nothing similar is done when say a foreign film is nominated in India for an Indian award. तो खैर ये मतलब this is a matter of opinion, and it's always open to debate. So I mean let's not go there, but all that we can keep in mind is that if ever this comes up, you know what the answer is. The next piece of news is about Vikram S. It is India's first privately built rocket which has been launched.
It was developed by the Hyderabad based startup Skyroot Aerospace Private Limited और इस मिशन का नाम प्रारंभ दिया गया था विक्रम एस. I'm sure a lot of you may know about who this Vikram S is, जिसके नाम पर ये रखा गया, विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया. And if you haven't watched it, I would highly recommend watching Rocket Boys, which was a web series that came on last year. And उसमें इसरो के development and the contribution of Vikram Sarabhai as well as Homi J. Bhabha has been shown really well, and you'll get to know a lot about India's space program and the sort of development that happened, including also the nuclear program, as it also shows Dr. Kalam. The next news is about India's G20 presidency. ये भी एक की चेंज हुआ है G20 प्रेसिडेंसी में. इंडिया विल बी होल्डिंग द प्रेसिडेंसी फ्रॉम December 1st to November 30th ऑफ दिस ईयर नाउ. एंड ये लार्जेस्ट एवर G20 में 43 हेड्स ऑफ डेलीगेशंस आएंगे न्यू दिल्ली समिट में. थीम जो रखा गया है वो है वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर. और ये संस्कृत टेक्स्ट महा उपनिषद से लिया गया. अब ये क्यों ज़रूरी हो जाता है, आई टेल यू, बिकॉज इन वन ऑफ द years in UPSC they had asked about where does the term in which Upanishad or Ved has the term Satyamev Jayate been mentioned, and you need to know therefore, and it would help you if you knew that it came from, this one came from Maha Upanishad. Now we come to the next piece of news, which is about GI tags. GI tags means geographical indication. Geographical indication tag तब दिया जाता है, किसी भी चीज़ को दे सकते हैं. You could give it to a food product, you could give it to a crop, you could give it to a fabric which is particular to that region or place. और ये बेसिकली एक तरह से उसकी यूनिकनेस को बताता है और ये बताता है कि यहाँ पे ये जो चीज़ मिलती है ये यहाँ की स्पेशल है. सिंपल वर्ड्स में अगर इसे कहा जाए तो यही इसका मतलब होता है. इसके फ़ायदे ये होते हैं कि एक तो देखिए, इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग, इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, इट हेल्प्स अ लॉट इफ़ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज अ GI टैग प्रोडक्ट. Secondly, it also helps with IPR protection, because then ये हो जाता है कि okay, this particular region only can name or claim to be the origin of that particular product and no other region can claim that. तो ये सारी चीज़ें हैं. अब इसमें इस बार काफ़ी चीज़ों को GI टैग्स दिए गए थे. जो टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड GI हैं हमारे पास इस समय इंडिया में वो 432 हैं, और सबसे ज़्यादा जो इस बार दिए गए वो केरला को दिए गए. एंड उसके अलावा अगर आप देखें तो इसमें काफ़ी नए आइटम्स भी आए इस बार. जो आप सामने देख रहे हैं ये गमोसा, तो आप इसे थोड़ा थोड़ा रिलेट कर सकते होंगे गमछे के साथ, फ्रॉम यूपी और बिहार, which is like a stole or a narrow piece of cloth which you can put around your neck. And this particular, it says its primary identity is that of an अंगवस्त्र, and there are different types of these जिनका कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस किस तरह से इस्तेमाल होता है. तो find out, this is what we've been telling you, that always try to be curious about that particular thing, and that is where questions will come from. It's not just probably enough to know that okay, where is this from, it's from Assam, you know that. Now move on, think about कि अच्छा ये होता क्या है, इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, किस तरह से इस्तेमाल होता है, and so on and so forth. The other things that got GI tags included, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये तंदूर रेड ग्राम है तेलंगाना का. तो इसके न्यूट्रिटिव वैल्यू है काफ़ी, जिसकी वजह से इसे जाना जाता है. उसके अलावा आप देख रहे हैं रक्त से कार्पो एप्रिकॉट है, ये लद्दाख का. अगेन काफ़ी स्वीट होता है, इसको जैम्स और प्रिजर्व्स और ये सब बनाने में काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है, और इनफैक्ट इसके एक्सपोर्ट पर भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो इन्हें आप होलसेल मार्केट एक्सेट्रा में पाएंगे. और ये जो आप देख रहे हैं ये अलीबाग वाइट अनियन है, ये महाराष्ट्र का है, तो इसके भी अपने फ़ायदे हैं जिसकी वजह से इसको GI टैग मिला है. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन
which is about the world of sports. और स्पोर्ट्स में इंडिया ने एक तो कॉमनवेल्थ गेम्स में काफ़ी अच्छा किया. कॉमनवेल्थ गेम्स में सबसे पहले ये देखा गया कि इंडियन एथलीट्स जो थे उन्हें 61 मेडल्स मिले. विमेन की जो टीम थी उन्होंने गोल्ड मेडल पाया. मेन की टीम ने सिल्वर लेके आया. और उसके साथ साथ लॉन बॉल्स करके एक स्पोर्ट होता है जिसे काफ़ी अटेंशन भी मिला इंडिया में भी. और उसके अलावा ट्रैक एंड फील्ड एथलीट्स जो इंडिया के थे उन्हें भी काफ़ी अचीवमेंट्स मिले, जैसे कि एल्डोस पॉल को इंडिया का पहला ट्रिपल जंप गोल्ड मिला. और उसके अलावा इंडिया का पहला सिल्वर मेडल मेंस लॉन्ग जंप में मुरली श्रीशंकर को मिला. इसके साथ साथ जो इंडिया की हॉकी टीम और विमेंस क्रिकेट टीम थी उन्हें भी मेडल्स मिले. द नेक्स्ट थिंग इज़ इंडिया का पहला थॉमस कप विन. और इसमें जो आपकी मेंस बैडमिंटन टीम थी विच वॉज कैप्टन बाय लक्ष्य सेन, एच.एस. प्रणॉय, किदाम्बी श्रीकांत एंड सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, इन्होंने एक अच्छा इतिहास लिखने में मदद की और पहली बार हम लोग ये जीते. उसके अलावा जो विमेंस FIH नेशंस कप था उसमें भी इंडिया की जीत हुई. इनॉग्रल कप में इंडिया की विमेंस हॉकी टीम जो थी उन्होंने जीत के स्पेन को हराकर ये वाला इनाम जीता. इसके अलावा भी काफ़ी अचीवमेंट्स थे एंड एक वीडियो सफिशेंट नहीं है अचीवमेंट्स और फर्स्ट्स और डिस्कवरीज को रखने के लिए एक में. But you are free to write about any of these discoveries and achievements that come to mind in the comments, and hopefully this was helpful for you. And since this is the new year, we hope that with conviction we can continue preparing, studying and doing better, just becoming better people in our lives. So stay happy, stay safe and happy studying.